है ना। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। ओके, द सनलाइट फॉल्स ऑन अर्थ, some of light absorbed by the earth and some rays used to bounce back just to move away from sun, है ना। उसमें से कुछ लाइट, कुछ रेडिएशंस, है ना, एटमॉस्फेयर के एयर के चलते बाउंस बैक हो जाते हैं और कुछ निकल जाते हैं। इसके चलते अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी क्या, अभी करंट सिचुएशन में बोल रहा हूँ, है ना, इतना ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुका है, इतना CO2 NOx है ना बढ़ चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ चुका है कि बाउंस बैक करने वाला रेडिएशन ना जो स्पेस में एस्केप हो जा रहा था वो एस्केप ही नहीं हो पा रहा है, फिर से पृथ्वी पे आ जा रहा है, जिसके चलते पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ गया, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। माइग्रेशन शॉर्ट टर्म लिख दोगे, ये करोगे, इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, करोगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हाउ प्लांट एक्ट एज सेवर ऑफ सॉइल, बाकी सब खुद से करेंगे। ओके, रीजन करेंगे जरा। हाउ प्लांट एक्ट एज सेवर ऑफ सॉइल, who can reply to this question? Hello. How plant act as saver for soil? बता पाओगे? सर प्लांट लगाने से जो उसका जो जड़ रहता है, वेरी गुड, ठीक है। उसका और आगे बोले। जो वो सॉइल को बेंड कर लेता, पकड़ लेता है, वेरी गुड, जिससे कि फ्लड आने पे सॉइल ज्यादा बहता नहीं है। वेरी गुड। और नॉट ओनली फ्लड, तेज हवा भी आएगा ना, वो हटेगा नहीं वहां से। फाइन। यस सर, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है क्या? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद डायरेक्ट 4? हाँ कोई बात नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। वन मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेस्ट आर, हाँ, हाउ सोइल एक्ट एज सेवर ऑफ सॉइल, हाउ प्लांट एक्ट एज सेवर ऑफ सॉइल ना। इसको खत्म करते हैं एक लाइन में। प्लांट एक्ट एज सेवर ऑफ सॉइल by binding with soil. Fine. Forests are also known as natural home of wild wild species. Why? Because forests are known as, because
they reside there, है ना, उनके पास हमारे जैसा घर नहीं रहता है. In reforestation, trees should be of same species which were found in that forest. In reforestation, trees should be of the same species which were found in that forest. Why? है ना, रिफोरेस्टेशन का मतलब था जंगल था पहले, है ना, कट गया, जल गया, फिर से हम पौधा लगाएंगे तो उसी प्रकार का पौधा क्यों होना चाहिए, है ना, उसी प्रकार का पौधा रखेंगे तो वो ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा. अब मान के चलो फॉर एग्जांपल पटना में जंगल था, ठीक ना, जंगल कट गया और हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो पौधा पाया जा रहा है उसको हम यहाँ लगा दे, तो क्या फिर से जंगल उत्पन्न हो पाएगा पटना में? नहीं ना. सो रीजन ये है, सेम प्लांट इज फेवर्ड बाय क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट उसको फेवर करेगा. फाइन. इसीलिए व्हाई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? सिंपल, भोजन के लिए, शेल्टर के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए. Why is need of conservation of different species? Different species का conservation क्यों करेंगे? For interaction. इंटरेक्शन के लिए, है ना. इस पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्य रहेंगे तो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, है ना. तो इस पृथ्वी पे चींटियों का रहना भी जरूरी है, एलिफेंट का भी रहना जरूरी है, कैट, डॉग्स, कैमल्स, फाइन, टाइगर्स, लायंस, हाइयाना, सबका रहना जरूरी है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं. दे ऑल आर द पार्ट ऑफ फूड चेन. यदि एक भी स्पीशीज गड़बड़ हुआ ना तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा. फूड चेन डिस्टर्ब होने से बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज, दूसरे स्पीशीज भी खत्म हो जाएंगे, है ना. ठीक है, ये सब अपने से करेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. फाइन. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब करोगे आप लोग, अभी करे, बैठ के करे. अभी आपके पास बुकलेट है ना? यस सर है. ओके, सॉल्व करो. स्टिल वी हैव 27 मिनट्स, ठीक ना. 27 मिनट्स का समय है, आप सॉल्व करो बैठ के मेरे सामने, ठीक है. हम लाइन पे ही है ना. यहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू करो, बुक का मदद लें और सॉल्व करें, है ना. हम जो भी डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, पूछेंगे. आई एम हियर ओनली. फाइन. सॉल्व करेंगे, अपने बुकलेट में सॉल्व करें.
Also the information is considered hence species. Animal control group and including rainfall. Not an animal away, protected in sanctuaries, national parks. National park, forest, land control, atmospheric, frequent higher all society at all. Equal environment entertainment conservation of natural resources, creation of the environment, threatened species are vulnerable, endangered, and rare. मतलब ये बहुत सारे ही example of mosquito conservation zone to biosphere reserves competitive environment. Wildlife equal to living habitat. The causes of the extent of species space, grazing, animal forest, fire, satellite, and potential in place. To prevent quality environment, maintain pollution, maintain human to ensure community building useful plants, dono.
ये बॉडी रीड करना है, बॉडी स्पेलिंग और सारे लाइन here conserving biodiversity to protect the planting and plants subjecting. Your audience is incorrect. कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ये जगह वाली बारिश में पूरी परसेंट डाउट होगा तो पूछेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। ओके सर, ट्राई कर तो चेक। Blue way. These are the following wildlife sanctuary in Rajasthan. Hello. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 13 नंबर क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 13 नंबर कहाँ गया, देखते हैं वाइल्ड बुकलेट में। सेंचुरी इन राजस्थान। हाँ, वाइल्ड क्या है, क्वेश्चन क्या है बोलेंगे जरा। Which of the following is wildlife sanctuary in राजस्थान? देखते हैं अभी। सो यहाँ पे देख लें आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना इन राजस्थान। राजस्थान क्या क्या ऑप्शन में, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, सारिका नेशनल पार्क है। नो सर। क्या क्या ऑप्शन में है, रणथंबोर है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, और क्या है, सही है। क्या क्या सेंचुरीज पूछ रहा है या फिर दूसरा चीज पूछ रहा है। काजीरंगा नहीं, सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ रहा है ना। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज भरतपुर, ठीक ना। रणथंबोर नहीं है, काजीरंगा इज नॉट देयर, ठीक है, काजीरंगा असम में है, ठीक है।
ठीक है, काजीरंगा को कट करिए पहले। हो गया सर। ठीक है, और क्या क्या है ऑप्शन में? सर प्रियार, फिर प्रियर नेशनल पार्क, हाँ। फिर बंधव घाट। रुको रुको रुको, देखते हैं। लेट मी कम द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ना? कहाँ है 13? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही तो है ये, फॉर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 13 नंबर, अच्छा, पेज 13 नंबर यहाँ पर। 58। ठीक ठीक ठीक, 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान? ठीक है, प्रियर नेशनल पार्क, प्रियर नेशनल पार्क इट इज इन साउथ, है ना? Ranthambore National Park is there in Ranthambore, ठीक है, नॉर्डन में है, इस वेस्ट नॉर्थन। दूसरा करे तब तक। सर हो गया है। ठीक है, रणथंभौर इज इन राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर। हाँ, रणथंभौर इट इज इन राजस्थान। प्रियर तुम्हारा केरल साइड में है। ठीक है, प्रियर इट इज इन साउथ, ठीक ना, साउदर्न पार्ट में है। भारत का साउदर्न पार्ट में है ये, केरला में। यस बोला ना, केरल में है ये। ठीक है, बांधवगढ़ इट इज इन एमपी आई गेस, सो राजस्थान में है रणथंभौर। ओके सर, हो गया सर, खत्म। सर बुक खत्म हो गया। फाइन, तो अगला बुक ले लेंगे, विशाल सर से पूछेंगे। सर है मेरे पास। कौन सा, इसके आगे वाला कौन सा बुकलेट होगा? सर सेकंड बुकलेट निकाल ले, रुकिए सर। मध्य प्रदेश में, ये मैंने बोला ना। बांधवगढ़ इट इज इन एमपी, काजीरंगा इन असम, प्रियर इन केरल, रणथंभौर इट इज इन राजस्थान। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आप लोग के लिए? एडोलेसेंस वाला चैप्टर है ना, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक ना, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस करेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, बुकलेट नहीं होगा तो जाके ऑफिस से ले लेंगे आप लोग। सर है बुकलेट। कौन सा बुकलेट का फोटो क्लिक करके भेजेंगे जरा हमको? ठीक है, दे दे रहे हैं। ठीक ना, और उसमें देखो जरा, चैप्टर का नाम है एडोलेसेंस, यस सर है ना? तो उसी चैप्टर, कंटेंट पेज को ना भेजेंगे। ठीक है, उसी को स्टार्ट करेंगे। एक बार फोटो क्लिक करके भेजेंगे जरा। सर कंटेंट पेज। हाँ हाँ, कंटेंट पेज ही भेजेंगे। मेरे पास है कि नहीं मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्लास ग्रुप में भेज दे रहे हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट मी चेक, विशाल सर मेरे को भेजे हैं कि नहीं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो क्लास 9th का है। सर भेज दिए।
कंट्रोल डाइवर्सिटी बायोलॉजी पैकेज 2, ये किस चीज का है? साफ नहीं है। हाँ, सेल एनिमल रिप्रोडक्शन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, पोल्यूशन, यही है क्या? क्लास 8, हाँ यही है। ठीक है, सेल हम लोग किए कि नहीं किए? सेल करेंगे, ओके। ओके सर। अगली क्लास में हम लोग सेल पढ़ेंगे। फाइन, सेल है, एनिमल रिप्रोडक्शन है, ठीक ना, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ओके चलिए, सो आई एम साइनिंग ऑफ। फाइन, ओके सर, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट।